तो इकबाल के शाहीनों, भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। यार मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो खामखा हम गरीब लोगों की ज़िंदगी में दुनिया की मोहब्बत जगाने चले आते हैं। मतलब कि हम गरीब लोगों ने जहाँ मुश्किल से खुद को समझाया होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए दुनिया ना सही आखिरत ही सही, आखिरत के महल ही सही, लेकिन ये लोग हमारी इस उम्मीद पर भी पानी फेंक देते हैं। अब क्या ज़रूरत है खामखा इस बंगले की वीडियो बनाने की जिसे तू बेचना चाहता है। भाई जिसे तूने बेचना है तूने उसको दिखा दिया है, काफ़ी है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। 85 करोड़ प्राइस है, लेकिन आपकी फैमिली में चाचा चाची ताया फूफा, ठीक है जी, दादा दादी नाना नानी परनाना परनानी परदादा परदादी, जितने रिश्ते हैं जितने रिश्तेदार हैं सबको इकट्ठा करें, सबको 85 करोड़ का घर टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल से 87 मेंबर बनेंगे। हर किसी के पास ईच फैमिली, जिस तरह मामू हो गया, चाचू हो गया, ताया हो गया, सबके पास 3-3 4-4 करोड़ तो हर किसी के पास होंगे जमा पूंजी। नहीं भी तो अपने पहली बात तो ये कि चचा ताया मामा दादा दादी सबके पैसे मिलाकर बिना 65,000 रुपये बनते हैं। 85 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात ये कि मेरी अम्मी कह रही कि सफाई करने में बहुत मुश्किल होगी, हमने नहीं लेना। और इस घर की मोटर कौन चलाएगा। और अगर इस घर में 9 कमरे हैं तो बाकी के चचा ताया मामा वगैरह के हाल में गद्दे डालकर सोएंगे। अपने चचा ताया मामा से ईद वाले दिन मिल लेते हैं, इतना ही काफी है। और भाई अगर ऐसा हो भी गया ना तो ये घर घर नहीं मैदान जंग बन जाएगा। घर आए मेहमानों के लिए बार बार दरवाजा कौन खोलेगा। ये समस्या है क्या। और अम्मी ने यह भी कहा है कि दीवारें बहुत ऊंची हैं, जाले साफ नहीं हो सकेंगे। और यार मैं फिर भी ले लेता लेकिन फुप्पो नहीं मानेगी। और रात में गाना गाने की आवाज तो नहीं ना आएगी किसी की। भाई मैंने वीडियो सेव कर ली है, अमीर होने के बाद ले लूंगा ये घर। लेकिन अगर ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है तो भाई 5,000 में बात खत्म करो बस। वैसे अगर इस घर को किस्तों पर लेना चाहूँ तो 150 साल की किस्तें तो बनेंगी। और अगर जस्ट इन केस ये घर सारे रिश्तेदार मिलकर ले भी लेने तो ये घर घर नहीं कोकिला मोदी का मोदी भवन बन जाएगा। कोकिला मोदी नाम नहीं मेरा। भाई वैसे बहुत ज्यादा फिट है मुंह तेरा। और मेरी नानी को भी ये घर कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने कहा है कि भैंस बांधने की जगह नहीं है। और मेरे चाचा साहब का कहना है कि उनकी चाइना की चप्पल है जिस पर वो फिसल के गिर सकते हैं। और इतना छोटा घर सिर्फ 10 कनाल का। भाई मेरे दोस्तों का घर तो 13 कनाल से शुरू होता है, फिर बराबरी का मसला आ गया। भाई खुदा को गवाह मान, रिश्तेदार से दूर ही तो भागकर घर लेते हैं और तू रिश्तेदारों के साथ ही घर लेने का मशवरा दे रहा है। वाह शैम्पी वाह, रिश्तेदारों के साथ मिलकर घर। क्यों भाई किसी पागल औरत ने काटा है क्या। कहानी घर घर की ना शूट कर लें इस घर में। कुछ भी कहो लेकिन रिश्तेदार वाली बात तो हजम ही नहीं हो रही ना। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। इस घर को देखकर बस एक बात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। काश मेरी फैमिली में भी कोई जनरल होता या जनरल का असिस्टेंट ही होता तो मेरे पास भी ये बंगला मेरी जेब में होता। दिल ही तो है ना कि संगो खश्त, दर्द से भर आए ना क्यों। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इस घर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।